गुजरात में आज दूसरे और आखिरी चरण के लिए चुनाव के लिए वोटिंग 93 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गुजरात में आज के दिन 93 सीटों पर चुनाव है। इनमें 51 सीटों पर बीजेपी, 39 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा, 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2017 में मारी थी बाजी। दूसरे चरण की सभी 93 सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ने 90 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। आज अहमदाबाद की घाट डोडिया सीट पर भी मतदान। इस सीट से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मैदान में। अहमदाबाद की वीरमगाम सीट पर भी मतदान। यहां से हार्दिक पटेल हैं बीजेपी उम्मीदवार। गांधीनगर साउथ सीट पर भी आज वोटिंग। इस सीट से बीजेपी ने अल्पेश ठाकुर को बनाया उम्मीदवार। वडगाम सीट पर भी आज वोटिंग। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं जिग्नेश मेवाणी। जैतपुर सीट पर भी लोगों की टिकी हुई नजर। यहां भी आज हो रहा मतदान। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और विधानसभा में नेता विपक्ष सुखराम राथवा मैदान में। गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले गांधीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां से मिलकर आशीर्वाद दिया। दूसरे चरण की वोटिंग में मतदान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अहमदाबाद में डालेंगे वोट। गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले अहमदाबाद की जामा मस्जिद की शाही इमाम के विवादित बयान का मुस्लिम महिलाओं को टिकट देना इस्लाम के खिलाफ। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज मतदान। मैनपुरी से डिंपल यादव के प्रचार में समाजवादी पार्टी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। डिंपल और अखिलेश को फिर मिला चाचा शिवपाल का साथ। मुलायम के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह के परिवार ने भी मैनपुरी से किया था डिंपल का प्रचार। मैनपुरी से बीजेपी ने रघुराज शाक्य को बनाया अपना उम्मीदवार। कभी अखिलेश के चाचा शिवपाल की बेहद करीबी हैं रघुराज। शिवपाल यादव ने मैनपुरी में करीबी रहे रघुराज शाक्य के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ तो डिंपल की होगी जीत। सुबह 10 बजे सफाई में पोलिंग बूथ पहुंचेंगे अखिलेश। डिंपल और शिवपाल यादव उपचुनाव में करेंगे मतदान। रामपुर सीट पर आज हो रहे विधानसभा उपचुनाव का भी मतदान। इस सीट से समाजवादी पार्टी से आसिम रजा और बीजेपी ने आकाश सक्सेना को बनाया उम्मीदवार। खतौली विधानसभा सीट पर आज हो रहा है मतदान। इस सीट से बीजेपी ने राजकुमारी सैनी को बनाया अपना उम्मीदवार। बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर भी आज वोटिंग। जेडीयू उम्मीदवार बलूच सिंह कुशवाहा और बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता के बीच मुकाबला। राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर ओडिशा की पदमपुर सीट और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट पर भी मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव और उपचुनावों का नतीजा। बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा, फिर हिमाचल में बनने जा रही बीजेपी की सरकार का बीजेपी तोड़ेगी चरण। आज से दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। बैठक को करेंगे संबोधित। बीजेपी की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। राज्यों के बीजेपी प्रभारी, सह प्रभारी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रभारी और महासचिव लेंगे हिस्सा। बीजेपी की इस बैठक में अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने उन पर भी चर्चा होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। वोटिंग को लेकर नागपुर से सीआरपीएफ महिला बटालियन को अहमदाबाद में किया गया तैनात। सिंगापुर में आज लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट। बेटी रोहिणी आचार्य दे रही हैं पापा को किडनी। पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सेहत के लिए किया गया महामृत्युंजय जप। आरजेडी समर्थकों ने हवन कर लालू प्रसाद यादव के ठीक होने की कामना की। पश्चिम बंगाल की भूपति नगर में हुए धमाके की बीजेपी ने एनआईए जांच करने की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने जांच के लिए लिखा पत्र। भूपति नगर में हुए धमाके में 3 लोगों की गई जान। टीएमसी नेता के घर पर हुआ ब्लास्ट। केंद्र सरकार ने G20 को लेकर आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन रहेंगे मौजूद, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बैठक में शामिल नहीं।
G20 समिट को लेकर राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, चंद्रबाबू नायडू और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस बैठक में होंगे शामिल। उदयपुर में आज से 7 दिसंबर तक G20 की शेरपा बैठक, कई देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। भारत सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी। G20 पर आयोजित सर्वदलीय बैठक के लिए आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगी ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री से कर सकती हैं मुलाकात। कल अजमेर शरीफ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में आज से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, पेश होगा पूरक बजट। राजस्थान पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, झालावाड़ जिले के प्रदेश में किया प्रवेश। कांग्रेस नेताओं ने जताई राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी की उम्मीद। गहलोत बोले, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं राहुल। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा से पहले देखी गुटबाजी, झालावाड़ में सिर्फ सचिन पायलट की पोस्टर्स। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन फिर उठा पाकिस्तान समर्थक नारे का मुद्दा। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को घेरा। राहुल पर हमले के जवाब में कमलनाथ ने दी बीजेपी आरएसएस को खुली चुनौती। बोले, राहुल से धर्म आध्यात्म पर करने बहस। शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर मराठा समाज में गुस्सा। औरंगाबाद में मंत्री अतुल्ला सावे के घर के बाहर प्रदर्शन, राज्यपाल पर शिवाजी के अपमान का आरोप। महाराष्ट्र जालना में मुख्यमंत्री शिंदे का विरोध, लोगों ने दिखाए काले झंडे। एसपी समर्थक पर पुलिस के शिकंजा, शिवपाल सिंह यादव ने नजरबंद समर्थक को छुड़ाया। जिला प्रशासन पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। संत परमहंस की महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर केंद्र सरकार से अपील, लिविंग रिलेशनशिप को पूरी तरीके से खत्म करने की मांग। शिवराज सिंह चौहान ने किया जननायक का टंटिया मामा भील की प्रतिमा का अनावरण। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ की बैठक। भिलाई में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर बीजेपी पार्षदों का उठा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मकौडा लगाकर भैंस के आगे बीन बजाई। पिथौरागढ़ में नेपाल की ओर से पत्थरबाजी का अफरा तफरी। धारचूला में काफी देर तक चले पत्थर। नेपाल की ओर से पत्थरबाजी में कुछ मजदूरों को आई चोट। कंस्ट्रक्शन के काम के लिए लगे थे मजदूर। गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या को लेकर सीकर में कम नहीं हो रहा है तनाव, लोगों ने किया प्रदर्शन। देश ने मनाया भारतीय नौसेना दिवस। पहली बार राजधानी दिल्ली से बाहर विशाखापट्टनम में मनाया गया नौसेना दिवस। 1971 में जंग में मिली थी जीत को याद करने के लिए मनाया जाता है नौसेना दिवस। इस युद्ध में नौसेना ने निभाई थी अहम भूमिका। विशाखापट्टनम में आयोजित समारोह में भारतीय नौसेना की जंगी जहाज ने दिखाया अपना दमखम। राष्ट्रपति मुर्मू मौजूद। विशाखापट्टनम में समारोह के समापन पर जहाजों ने किया रोशन। समारोह में नौसेना की बहादुरी और उपलब्धियों को याद किया गया। नौसेना दिवस पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान। युद्ध के शहीदों को नमन किया। विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को किया अभिवादन। काफिले में अपनी गाड़ी से उतरकर कुछ मीटर पैदल चली। राष्ट्रपति मुर्मू विजयवाड़ा में एक कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने शॉल और तिरुपति बालाजी की तस्वीर भेंट करके राष्ट्रपति मुर्मू को सम्मानित किया। मुंबई में मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस। विक्ट्री ऑफ सी मेमोरियल गौरव स्तंभ पर नौसेना के अधिकारियों ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। नौसेना दिवस के मौके पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे कोची नेशनल वॉर मेमोरियल में। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नौसेना के शहीद जवानों को नमन किया। अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में बीएसएफ ने मनाया अपना 58वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भावुक कर देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई। 6 साल के आर्यमान ने राहुल गांधी को चॉकलेट दिया। राहुल गांधी को चॉकलेट देने के बाद नन्हे से बालक ने कहा, राहुल जी थक गए होंगे इसलिए एनर्जी के लिए मैंने उन्हें चॉकलेट दी।
अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की तैयारियां तेज। प्रधानमंत्री मोदी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी तक चलेगा भव्य मासिक समारोह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। खट्टर ने की आरती, सरोवर में दुग्धाभिषेक कर दीप को किया प्रज्वलित। मध्य प्रदेश के सीहोर में पंच कल्याणक का जन्म महोत्सव में जमकर थिरके सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में समृद्धि एक्सप्रेसवे की तैयारियों का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी 950 करोड़ की विकास परियोजना की सौगात। का उत्तर प्रदेश में बनेगी ट्रिपल इंजन सरकार। नालंदा की बेटी निधि भारती का बिहार महिला क्रिकेट टीम के अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के लिए हुआ चयन। बीएसएफ डीजे पंकज कुमार सिंह ने जेसीपी अटारी रिट्रीट समारोह के लिए बुकिंग वेबसाइट का किया उद्घाटन। गुवाहाटी में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 का शुभारंभ। नॉर्थ ईस्ट फिल्म के डायरेक्टर और सितारे पहुंचे। चेन्नई में पद्मश्री घंटासाला वेंकटेश्वर राव की 100वीं मनाई गई जयंती। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की शिरकत। भुवनेश्वर में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पावार ने एम्स में मल्टी यूटिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ में 3 दिवसीय कार्निवल का हुआ समापन। कार्निवल के आखिरी दिन लोगों की उमड़ी भारी भीड़। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दिखाई। भोपाल में भगवान हनुमान को सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनाए गए। मंदिर के पुजारी रूपनारायण शर्मा ने बताया, मौसम के मुताबिक भगवान हनुमान को पहनाए जाते हैं कपड़े। स्वच्छ बिहार अभियान में बदलेगी गया के मदसपुर गांव की सूरत। गोबर की बत्ती, गांव वालों को दिए जाएंगे मुफ्त रसोई गैस। गाजियाबाद में स्वच्छता अभियान की शुरुआत। नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में खुदाई के दौरान मिला सोना। मिट्टी के घड़े में निकले 17 सोने के सिक्के। वाराणसी में नगर निगम की सफाई चलाया अभियान। शहर को कूड़ा मुक्त कराने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग की गई एक बड़ी शुरुआत। एक नए कारोबारियों के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। कानपुर में आवारा कुत्तों के लिए नगर निगम ने बनवाए शेल्टर होम्स। भोपाल में 4 साल के छोटे बच्चे ने पुलिसकर्मी के साथ मनाया जन्मदिन। अपने आप को मानता है छोटा सिंघम। लखनऊ के एक छात्र ने बनाई है इलेक्ट्रिक कार। एक बार चार्ज करने पर 60 से 70 किलोमीटर दूर तक चल जाती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में के कूना नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे 12 चीते। प्रोजेक्ट चीता के लिए भारत के साथ एमओयू को दी गई मंजूरी। गोरखपुर की नाली में बहते कीचड़ ने उगला सोना। सोने की कारीगरी करते वक्त सोने को छोटा मोटा कण इधर उधर गिरने से कीचड़ में मिलता है सोना। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कोची स्पाइस कोस्ट मैराथन 2022 का उद्घाटन किया।